चाहूँगा कि देखिए, राजनीति की बात नहीं है, दिल की यही फरियाद है। जो सभी छात्र छात्राओं के लिए सदैव खड़ा रहा, छात्र संघ नाम वही है, छात्र संघ नाम वही है। चौराहे से लेकर राजघाट पुल तक और यहाँ कैंट तक पूरे एकदम पुलिस की छावनी भी सी जाती है, कोई कमी नहीं रहती है यहाँ पे। छात्र संघ है छात्र संघ की कहानी लिखना जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना, तो इतना ही मुश्किल लग रहा है जिला प्रशासन के लिए। कॉलेज जब अगर हम लोग कार्यकाल हम लोग को ज़्यादा दिन मिल जाएगा 6 महीने का, तो हम लोग इस महाविद्यालय में जो तमाम कमियां हैं उसको दूर कराने के प्रचार को, कुलपति को, यहाँ का जो प्रबंधक उनको ज्ञापन देंगे। वो लोग हम लोग से सीधे बात नहीं कर, वो कहते हैं कि छात्र संघ में हुड़दंगई होता है, वो शिक्षक संघ का तो मतलब हमारी यही हाँ, महाविद्यालय का विकास नहीं होगा, जिससे शुद्ध रूप से छात्र छात्राओं का ही नुकसान होगा। नई पुस्तकें नहीं आ पाएंगी, क्लासरूम में परेशानियां होंगी, अन्य परेशानियां, साफ सफाई की परेशानियां। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आज हरिचंद पीजी कॉलेज में है और आज 6वां दिन है। धरना प्रदर्शन निरंतर चल रहा है और देखिए कि यहाँ पे छात्र नेता संघर्ष कर रहे हैं। यही वो छात्र हैं आने वाले समय में क्रांति लाएंगे, क्योंकि ये छात्र नेता हैं, ये शक्ति हैं। और जिस तरीके से जो लोग सोचते हैं कि ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं हैं, ये वो युवा हैं को देश को दिशा में परिवर्तित करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें को बदल देते हैं। ये बताइए कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये छात्र संघ चुनाव हो पाएगा? देखिए, हर पैसे पहले क्या होता था कि लोग लिंगों का नियम है, जैसे ही आपके महाविद्यालय में एडमिशन और क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके 21 दिन बाद छात्र संघ के चुनाव कराने का पूरा प्रावधान है। और पहले क्या था कि आपका जुलाई या अगस्त में एडमिशन कंप्लीट होते थे और सितंबर अक्टूबर में आपको चुनाव पूरे कंप्लीट ख़त्म हो जाता था। लेकिन पिछली बार चुनाव विधानसभा की वजह से सरकार नहीं कराना चाह रही थी, लेकिन हमारे साथ के साथी थे जो पिछली बार छात्र संघ का चुनाव लड़े थे, उन्होंने हाईकोर्ट से आदेश लेके आए, तब जाकर पिछली बार चुनाव हुआ। वही हाल इस बार भी है। नहीं, वो पिछली बार जो कहानी थी वो था कि नामांकन हो जाने के बाद सारी चीज़ प्रक्रिया, लड़के हाईकोर्ट गए, सब चीज़ें। लेकिन इस बार क्या कुछ कमी रह रही है कि ये सरकार या जिला प्रशासन क्यों से चूक हो रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराने से डर रहे हैं लोग? बताइए। कहीं ना कहीं हमें तो ये प्रशासन का पूरा खिला रहा है। प्रशासन पूरी मिली भगत है, इसमें कुछ और है नहीं। हम प्रचार जी से बात करते हैं तो प्रचार जी प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन सरकार पे। मतलब ये एक सर्किल बनाकर तीनों लोग घुमा रहे हैं, छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ना ही इनके पास हम लोग अच्छा बात करते, तुम पढ़ने लिखने वाले हो क्या? चुनाव आज ही हम लोग से बात हुई थी पुलिस अधिकारी से, तो बात हो रही थी कि नहीं, चुनाव हम लोग के होना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, क्यों चुनाव करवाइए, हमारा वो अधिकार छात्रों का हमें ये मिला है। तो बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़ने वाले लिखने वाले छात्र क्या करोगे चुनाव लड़कर, क्यों लड़ोगे चुनाव? तो इनको तो ये शब्द पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि क्यों लड़ोगे चुनाव। अधिकार एक अच्छे रैंक पे, एक अच्छे अधिकारी रैंक पे हैं, वो बोल रहे हैं क्यों लड़ोगे चुनाव, क्या मोटो है? हमको ठीक है, मोटो हमारा कैंपस में, महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्राओं को सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना जो उनसे वंचित रहते हैं। जैसे आप महाविद्यालय में किसी महाविद्यालय में जो उनकी कमियां रहेगी उनसे उनको दूर करना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग जैसे कि धरने पे बैठे हैं तो कहीं पाठन में दिक्कत तो नहीं आप लोग कर रहे हैं? जी नहीं, इसके पहले हम लोग को मतलब पहले उनको ज्ञापन दिया गया था कि अगर कल तक कुछ नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। तो मतलब ऐसा हम लोग कल के डेट में किया गया था, जिससे कि बहुत उनको लगा कि मतलब सब कुछ उनको खिलवाड़ समझ में आ रहा है। हम लोग भी परिवार है, घर हम लोग के माता पिता हैं। आज 5-6 दिन हो गया, 5 दिन हो गया हम लोग को घर छोड़े, पर उनको लग रहा है कि ये सब बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को कहीं ना कहीं डराया जा रहा है कि ज़्यादा बोलोगे तो मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ोगे, भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब हर एंगल से सरकार द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं बस यही हो रहा है कि इन लोग को दबाया जाए। और ये जो धरने बैठे हैं, ये दबाव मतलब क्या है कि खिलवाड़ उनको समझ में आ रहा है कि मजाक है, और उनको ये नहीं पता ये छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। अभी ये हम लोग कॉलेज में हैं, समय आएगा तो हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक का कार्य हम लोग करेंगे अगर हम लोग को डेट चाहिए। और यहाँ धरना तभी समाप्त होगा चाहे वो 1 महीने बाद दें, चाहे 10 महीने बाद दें, ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही है अनिश्चितकालीन। तो ये धरना तभी समाप्त होगा जब हम लोग को डेट मिलेगा। ठीक है। और भी छात्र ये बताइए कि आपको लगता है कि इस अनशन से, इससे चाहे विश्वविद्यालय हो गया या महाविद्यालय हो गया, यहाँ के जो प्रशासन है वो हरकत में आएंगे लोग? देखिए, सर्वप्रथम मैं एक लाइन के माध्यम से सभी छात्र संघ परिवार की तरफ से और जिस भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्र संघ होता है उसकी तरफ से उसकी आवाज़ उठाना चाहूँगा कि देखिए,
राजनीति की बात नहीं है, दिल की यही फरियाद है। जो सभी छात्र छात्राओं के लिए सदैव खड़ा रहा, छात्र संघ नाम वही है, छात्र संघ नाम वही है। मैं राहुल सिंह वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष पद प्रत्याशी। और आपने जो भी बात पूछा इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपने भी भाई से एक प्रश्न पूछा कि पठन पाठन में क्या कोई दिक्कत आती है। ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि अभी हाल में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। हम लोग यहाँ छठा दिन है, यहाँ बैठे हैं। पठन पाठन लगातार समय अनुसार नियमित रूप से चल रहा है। हम लोग को दिक्कत नहीं, बल्कि सभी अपने भाई बहन जो ये 8,500 का छात्र संघ का परिवार, उनको हो रही है कि भैया एग्जामिनेशन फॉर्म में ये दिक्कत है। हम लोग यहाँ रहने के बावजूद भी हम लोग सबकी मदद कर रहे हैं, और लगातार जो ये छठा दिन हम सभी छात्र संघ परिवार की तरफ से है, इसका असर जरूर पड़ेगा कॉलेज प्रशासन के ऊपर, हर एक शासन प्रशासन के ऊपर, चाहे वो हमारे महाविद्यालय शीर्ष स्नातकोत्तर की बात हो, चाहे हमारा जो महाविद्यालय संबंधित हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वहाँ पर भी लगातार संघर्ष जारी है अपने सभी भाई बहनों का। और यकीन मानिए ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग इसकी निवारण तक, हम लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये लगातार जारी रहेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव है, इसको मध्य रखते हुए सरकार ये चाह रही है कि कहीं उसका शिक्षा लेदर न हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इससे और नगर निकाय चुनाव से क्या संबंध है? देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। मैं रण लड़ने आया हूँ, पग पग लड़ के जाऊँगा। मैं छात्र संघ बचाऊँगा, मैं छात्र संघ बचाऊँगा। देखिए, नगर निगम चुनाव एक अलग चीज़ है और यहाँ छात्र संघ है। अगर जो इसमें वर्तमान की सरकार है, उनको लगता है कि अगर छात्र संघ चुनाव से उनका माहौल बिगड़ेगा, आने वाले समय में मतलब कि जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, ठीक है, तो छात्र संघ में किसी अन्य पार्टी की सरकार, मतलब कि छात्र सभा के हम प्रत्याशी जीतते हैं तो उनका माहौल बिगड़ने का डर होता है। ये बताइए कि जो छात्र संघ चुनाव है, इसमें सारे लड़के पढ़े लिखे होते हैं, सभी हाई स्कूल इंटर पढ़ के आते हैं। तो नगर निकाय चुनाव तो आम लोग सभी लोग देते हैं, तो कहाँ से ये लग रहा है कि क्यों जिस तरीके से विद्यापीठ में लड़के सारे ऐलान कर चुके हैं कि इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए भाजपा सरकार ये नहीं चाहती कि चुनाव हो? ऐसा कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा कोई बात नहीं है कि नगर निगम चुनाव और हम लोग के छात्र संघ के चुनाव से कोई संबंध है। कोई अच्छा एक बात बताइए, अगर संबंध है भी तो नगर निगम का चुनाव तो पीछे टल गया है। अब तो प्रशासन को हमारा चुनाव करा देना चाहिए था। अब बात रही कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। लोग चाहे प्रशासन है या हम लोग की जो, देखिए सबसे पहले कि लिंग 2 का नियम ये कहता है कि हम लोग का जो चुनाव है वो सारी नियम के अनुसार, जो लिंग 2 का नियम है, जो भी नियम दिया गया, मतलब हम लोग के कॉलेज में सारा कुछ पूर्ण हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो उनके अनुसार अगर हम नियम अनुसार देखें तो नियम अनुसार हम लोग का चुनाव हो जाना चाहिए। अब यहाँ तक आप पार्षद या उसका नगर निगम की बात किए, नगर निगम के चुनाव हो रहा था, अब वो टल गया है। अब प्रशासन इस बीच खाली है, अगर वो चाह जाए तो चुनाव हम लोग का करवा दे। ये हम लोग के पढ़े लिखे शिक्षितों का चुनाव है, सबसे ज़्यादा जरूरी ये चुनाव है, ना कि वो जो कि किसी प्रकार की किसी भी वर्ग के लोग आके चुनाव ये में वोट दे के चले जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप सभी लोग सहमत होंगे इस बात से कि वो लोग दे सकते हैं, कोई संबंध नहीं है ना। तो अब कहाँ से प्रभावित होगा? कौन कह रहा है कि प्रभावित हो रहा है? लगातार ये कह रहे हैं लोग कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे पुलिस बल कम है? नहीं, यहाँ पे पुलिस बल की कमी नहीं है। यहाँ पे कोई भी वीआईपी आते हैं तो एकदम यहाँ बनारस से लेके मतलब मैदागिन चौराहे से लेकर राजघाट पुल तक और यहाँ कैंट तक पूरे एकदम पुलिस की छावनी बिछी जाती है, कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पे छात्र संघ चुनाव करने के लिए 200 भी पुलिस वाले नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी छात्र संघ का चुनाव ये लोग डेट नहीं दे रहे हैं, जो कि डेट दे देना चाहिए। और छात्र संघ चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग की ये नर्सरी है, इस नर्सरी से आगे बढ़ेंगे तब न हम लोग आगे कुछ करेंगे, इस नर्सरी से आगे कराने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कितना रंग लाएगा? संघर्ष हम लोग का जारी है और निरंतर जारी भी रहेगा, क्योंकि इस संघर्ष के बदौलत बहुत सारे क्षेत्र में आपको एमएलसी देखने को मिलेंगे, जो माननीय विधायक जी हैं वो देखने को मिलेंगे, जो यहीं से संघर्ष करके निकले हैं और छात्र संघ को दबाने की कोशिश कर रही है ये पुलिस प्रशासन, ये कॉलेज प्रशासन क्यों कर रही है, इसकी मंशा हम लोग को स्वयं साफ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कल हम लोग को बताया गया कि प्रशासन के द्वारा यही कहा गया कि प्रशासन मेरे पास पर्याप्त है। कॉलेज प्रशासन हम लोग से बात करता है कि अभी शांत हो जाओ, कल चलेंगे तुमसे मजिस्ट्रेट में बात करेंगे। आज लेके गए अपर अधिकारी के पास,
ले जाके बात करवाए, मगर कोई निराकरण नहीं निकला। बताया जा रहा है कि मार्च तक कोई समय नहीं है, कोई अब का डेट नहीं दिया जा सकता है, आगे भी सोच के बताएंगे। तो ऐसा अधर में डाल के छात्राओं के साथ कोई ये हिला हवाली क्यों कर रहे हैं? या ये जो भी आनाकानी कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सरकार का मंशा कुछ साफ दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अगर पढ़े लिखे अगर व्यक्ति आवाज़ जब सरकार से उठाता है तो मुखरता से हर चीज़ पे वो जवाब चाहता है, और ये नहीं चाहते हैं, या ये इनकी मंशा ये साफ नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऊपर जाए और राजनीति करे, और अच्छे अच्छे लोग राजनीति करने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। ये एक नाम पे राजनीति पूरे देश की चलाना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा साफ नहीं है। हर व्यक्ति का नाम, जो हम लोग का छात्र संघ का चुनाव होता है, इसमें कोई सिंबल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्ति का चुनाव होता है। इसलिए यहाँ से जो भी निकलता है समझदार व्यक्ति निकलता है, और देश के बारे में, उत्थान के बारे में सोच के रख के निकलता है कि हम देश के बारे में कुछ करने के लिए, और मदद की भावना से निकलता है। ठीक है। आप लोग एक चीज़ बताइए, एक लाइन में सारे लोग, कि ये कब तक चलेगा, कब तक स्थगित होगा, क्या कुछ चुनौतियां होंगी, कितना संघर्ष होगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये निरंतर रूप से चलता रहेगा। हाँ, ये बताइए कि आप भी धरने पे बैठे हैं, आइए, क्या कुछ कहेंगे? ये 6वां दिन है। 6वां दिन है, एकदम आप सभी को बताना चाहेंगे। पहले तो एक, आइए अध्यक्ष जी बैठिए, एक पंक्ति के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे कि बड़ा ही मुश्किल है छात्र संघ की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो इतना ही मुश्किल लग रहा है जिला प्रशासन के लिए, कॉलेज प्रशासन के लिए। और इसके पीछे जो आप बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे कि छात्र संघ चुनाव न कराने की क्या मंशा है, उसका एकदम जीता जाता उदाहरण है। एक सिंपल सी चीज़ है, नगर निगम चुनाव है, जिसमें अगर कॉलेज में इनडायरेक्टली तौर पे ऐसे देखा जाए तो पार्टियां नहीं लड़ती, लेकिन इनडायरेक्टली पार्टियां भी इन्वॉल्व होती हैं। समाजवादी छात्र सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI और बाकी पार्टियां। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछले बार जीती, समाजवादी छात्र सभा पिछले बार जीती। अगर इस बार विद्यार्थी परिषद को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो सकता है ये चुनाव न करा रहे हो। और अगर कैंडिडेट मिला तो यहाँ पे जैसे कि हर बार समाजवादी छात्र सभा जीतती आई है, इस बार भी जीत गई, तो इसका चुनाव नगर निगम के चुनाव पे पड़ेगा। अगर नगर निकाय चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो 24 में एक बहुत बड़ा चुनाव है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद हो सकता है फिर इस बार बनारस की अपने संसदीय क्षेत्र से वापस दावेदारी करेंगे, ये तो पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भारतीय जनता पार्टी को सता रही है, उनके बड़े नेताओं को सता रही है, क्योंकि उनके बड़े नेता जो बनारस के वर्तमान के मंत्री हैं, उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे हैं, अच्छे पदों पे हैं, सरकार में अच्छे जगह पे हैं। और कहीं ना कहीं पिछले बार इसी कॉलेज के 2 धुरंधर, एक छात्र संघ का अध्यक्ष पूर्व का और एक छात्र संघ का पूर्व महामंत्री, उन दोनों के बीच में चुनावी जंग हुई थी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक, अगर देखा जाए सबसे स्टंट वाला अगर चुनाव हुआ था तो ये चुनाव हुआ था दक्षिणी विधानसभा का, शायद आप लोगों को भी याद होगा, जिसमें कामेश्वर नाग दीक्षित ने बहुत करारी टक्कर दी थी ऑल ओवर अगर बताया जाए तो कहीं ना कहीं ये डर है भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके लोगों को ये डर है कि अगर विद्यार्थी परिषद हार जाती है, उसके बाद नगर निगम चुनाव में भी उनकी हार निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे पानी फेर सकती है। क्या कहेंगे आप छात्र संघ चुनाव को लेकर, जो आप लोग भाई लोग सारे लोग बैठे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो कॉलेज प्रशासन है ना, कॉलेज प्रशासन है, ये चुनाव इसलिए नहीं करवाना चाहती है कि जब अगर हम लोग कार्यकाल हम लोग को ज़्यादा दिन मिल जाएगा 6 महीने का, तो हम लोग इस महाविद्यालय में जो तमाम कमियां हैं उसको दूर कराने के प्रचार को, कुलपति को, यहाँ के जो प्रबंधक उनको ज्ञापन देंगे। वो लोग हम लोग से सीधे बात नहीं कर, वो कहते हैं कि छात्र संघ में हुड़दंगा ही होता है। वो शिक्षक संघ का चुनाव करवा लेते हैं, जब छात्र संघ चुनाव करवाने की बारी आती है तो बोलते हैं हुड़दंगा ही होता है। विधानसभा, लोकसभा और संसदीय के चुनाव में तो हत्याएँ हो जाती हैं। ये तो छात्र संघ के हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोकतंत्र की नर्सरी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग पैदा होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग से भागना चाहते हैं। हम लोग तार्किक बात करें, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे, हम लोग तर्क वितर्क करेंगे। ये लोग चाहते हैं तानाशाही रवैया रहे, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। प्रचार चाहते हैं कि हमसे कोई छात्र या छात्र बात न कर सके, नॉर्मल छात्र को सीधे भगा देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। माध्यम हम लोग थे,
तो हम लोग पे प्रहार कर दिए, हम लोग को चुनाव ना होगा ना हम लोग माध्यम बन पाएंगे, सब लड़के चले जाएंगे चुनाव नहीं होगा तो। हम लोग की कोशिश है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते हुए धरना दे रहे हैं हम लोग कि चुनाव हो जाए। नहीं होगा आने वाले समय क्रमिक आंदोलन करेंगे, फिर अनिश्चितकालीन अभी धरने हो रहे उसको तब्दील कर देंगे भूख हड़ताल में। और जिला प्रशासन चाहती है कि पुलिस बहाना मार रही पुलिस फोर्स नहीं है। अभी कल हम लोग का यहाँ पे गेट बंदी किए थे, तालाबंदी किए थे महाविद्यालय में, तो 12 थाने की पुलिस यहाँ आ गई, पीएससियाँ आके कंपनियाँ आ गई। हम लोग को चुनाव कराने के लिए ये बहाना उचित नहीं समझ में आता है। हम लोग धरने से उठाना है तो बहुत पीएससी आ जा रही है, फोर्स आ जा रही है, और चुनाव जब करवाना है तो बोल रहे हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है। तो अब ऊपर का राजनीति तो बहुत कुछ होता है, विस्तार से अंकित जी बता दिए हैं। ठीक है, ये बताइए कि जैसे कि छात्र संघ चुनाव अगर हो जाता है तो समय आप लोगों को बहुत कम मिलेगा जी, तो फिर महाविद्यालय का कायाकल्प कैसे कर पाएंगे? आपको बता दें कि पिछले बार भी छात्र संघ का चुनाव मई में ही हुआ था। उसके लिए पदाधिकारियों को समय कम मिला, कार्यकाल 30 जून को ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अगर मतलब पदाधिकारियों को समय कम मिलेगा तो पदाधिकारी क्या करवाएंगे? उसी दौरान सेमेस्टर की परीक्षाएं, महाविद्यालय में अवकाश रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं महाविद्यालय का नुकसान भी होता है। तो मतलब हमारी यही हाँ, महाविद्यालय का विकास नहीं होगा, जिससे शुद्ध रूप से छात्र छात्राओं का ही नुकसान होगा। नई पुस्तकें नहीं आ पाएंगी, क्लासरूम में परेशानियां होंगी, अन्य परेशानियां, साफ सफाई की परेशानियां, मतलब इसका सीधा सीधा फर्क छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र अनवरत आंदोलन पे हैं और आज 6वां दिन है और काफ़ी रात हो चुका है। हम भी रात को रिपोर्टिंग करने चले आए हैं क्योंकि छात्रों का थोड़ा सा जो बातें बहुत सारे लोग हैं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अथक प्रयास रहता है कि छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया जाए। ये वो छात्र हैं, देखिए कि सबके चेहरे खिले हुए हैं, किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन ये संघर्ष आप इतना जान लीजिए कि आने वाले वक्त में ज़रूर रंग लाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार झुकती है या छात्र झुकते हैं। बिल्कुल, कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।